हेलो दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा कि मुंबई से अगर उरण या जेएनपीटी की तरफ जाना हो तो आपको वाशी से एक चक्कर लगा के जाना पड़ता है और उसमें 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। पर यही यात्रा अगर मैं करूं कि आप 15 से 20 मिनट में पूरी कर पाओगे तो आप यकीन नहीं करोगे। बट थोड़े ही दिनों में यह सच होने वाला है, तो इसी के लिए सरकार ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड पर काम करना शुरू कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसा होगा इसका रूट, क्या इसकी खासियतें होंगी, कैसे इसे 3 पैकेजेस में बनाया जा रहा है और क्या था इसके साथ मेट्रो लाइंस बनाने का प्लान, कैसी कनेक्टिविटी मुहैया की जाएगी और कितना टोल वसूला जाएगा। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड को शिवड़ी नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिज इस वक्त निर्माणाधीन है और जब यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तभी यह भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज होगा। यह लिंक रोड साउथ मुंबई के शिवड़ी से शुरू होकर थाने के खाड़ी के ऊपर से जाएगा, जो अपने रास्ते में एलिफेंटा आइलैंड्स के उत्तरी छोर से होते हुए नवी मुंबई के नावा शेवा विलेज तक जाएगा। अभी हम इसकी कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। इस ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर की होगी और इसकी कुल लंबाई में से 5.5 किलोमीटर का ब्रिज जमीन पे बनाया जाएगा जो नवी मुंबई की दिशा में होगा और 16.5 किलोमीटर का ब्रिज समंदर के ऊपर बनाया जाएगा, जिससे यह भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज बन जाएगा। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो वो 27 मीटर और ऊंचाई लगभग 25 मीटर होगी। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये आने वाले 100 साल तक टिका रह सके। इस ब्रिज पर जाने के लिए 3 लेन और आने के लिए 3 लेन बनाई जाएंगी। इस सी ब्रिज में से 4 किलोमीटर लंबाई का ब्रिज स्टील स्पैन से बनाया जाएगा ताकि समंदर में ब्रिज पिलर्स का निर्माण कम से कम करना पड़े और जिससे जहाजों की आवागमन में कोई बाधा भी न आए। इस ब्रिज को 3 पैकेजेस में डेवलप किया जाएगा। पहले पैकेज जो थाने के खाड़ी पर से होते हुए शिवड़ी इंटरचेंज तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 10.38 किलोमीटर की होगी और जिसके निर्माण में लगभग 7,500 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है और इसका कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टुब्रो और IHI कॉर्पोरेशन को दिया गया है। दूसरा सेगमेंट थाने की खाड़ी पर से ही शुरू होकर शिवाजी नगर इंटरचेंज तक जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 7.25 किलोमीटर की होगी और जिसके निर्माण में 5,600 करोड़ की लागत आएगी और इसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और डेवू कंपनी को दिया गया है। तीसरा पैकेज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को महाराष्ट्र का स्टेट हाईवे 52, 54 और नेशनल हाईवे 4B को चिरले गांव में जोड़ेगा, जिसके निर्माण में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और उसका निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को दिया गया है। इस ब्रिज के निर्माण की जिम्मेदारी पूरी तरीके से MMRDA के पास होगी और MMRDA इस ब्रिज के 6 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर नॉइज एंड विजन बैरियर लगाने जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह ब्रिज कुछ रिहायशी और कुछ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे सेंसिटिव एरिया से होकर गुजरने वाला है। इन नॉइज एंड विजन बैरियर के मुख्य 2 उपयोग होते हैं। सबसे पहला, ट्रैफिक से होने वाले ध्वनि प्रदूषण में बहुत हद तक कमी लाई जाती है और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया, यह BARC जैसे सेंसिटिव एरिया से होकर गुजरने वाला है, तो विजन बैरियर की वजह से ब्रिज पर से कोई आसपास के एरिया में ताका झाकी नहीं कर पाएगा। उसके अलावा MMRDA ने और भी 2 किलोमीटर का सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसे वो साइलेंट जोन के रूप में डेवलप करेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट के ओरिजिनल प्लान की बात करें तो इस रोड ब्रिज के साथ मेट्रो लाइन का भी निर्माण होने वाला था, जो मुंबई के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को नई मुंबई के एयरपोर्ट के साथ जोड़ने वाला था। पर इस आइडिया को 2012 में स्क्रैप कर दिया गया और उसके पीछे का कारण बताते हुए MMRDA के सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि मेट्रो और रोड के ब्रिज का एकत्रित निर्माण करने से प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी, जबकि उसे कम होना चाहिए था और इससे अच्छा होगा मेट्रो और रोड ब्रिज का निर्माण अलग अलग हो। और वैसे भी दोनों एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली मेट्रो की कंप्लीशन डेट अभी बहुत ही दूर है। MMRDA ने 2012 में ही क्लियर कर दिया था इस ब्रिज का यूज करने के लिए सामान्य जनता को टोल भरना होगा, जैसे कि कार्स के लिए 175 रुपए, लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए 265 रुपए, बस और ट्रक के लिए 525 और मल्टी एक्सल व्हीकल के लिए 790 रुपए देने पड़ेंगे।
पर अभी के प्रोजेक्ट कॉस्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है जब यह ब्रिज एक्चुअल में स्टार्ट होगा तभी टोल ज्यादा हो सकता है। MMRDA ने यह भी बताया कि 2045 के बाद वह टोल कलेक्शन पूरी तरीके से बंद कर देगा। तो आपको क्या लगता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में टोल कलेक्शन सही बात है या गलत? यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।